किया था, कंट्रोल स्टेटमेंट वाला जो पोर्शन था वो स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पे ध्यान से लोग देखिए, इसमें पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें इफ एल्स और इफ एल्सिफ और एल्स का जो यूज है वो बता दिए थे। तो एक दो प्रोग्राम भी यहाँ पे कर लिए थे, लाइक जैसे ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना था 3 नंबर्स में, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया था और ये कर लिए थे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको कमेंट लगा दे रहे। ये क्वेश्चन दिए थे, सबका बन गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे, सबके बन गए हैं। 2 नंबर एंटर करना था, उसमें फर्स्ट नंबर अगर ग्रेटर हो सेकंड से तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, अदरवाइज सेकंड नंबर का क्यूब प्रिंट करना था। हो गया है ना? चलिए अब आगे देखिए। तो नेक्स्ट है यहाँ पे पहला कंट्रोल स्टेटमेंट में कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए आइटरेटिव, या इसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा आइटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट। ये क्या होता है, इसमें देखो, इसमें जो है यहाँ पे लूप का यूज किया जाएगा। कौन कौन से लूप होते हैं इसको यहाँ पे चलो ध्यान से देखें। सबसे पहले होता है यहाँ पे डू वाइल, फिर होता है वाइल, और फिर होता है फॉर। 3 लूप यहाँ पे आपको मिलेंगे, डू वाइल, वाइल और फॉर। एक एक करके देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा प्रिंट योर नेम। आज जल्दी देखिए लूप अप खत्म करेंगे, और कल जो है हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, द एंड है। ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट कल खत्म हो जाएगा। प्रिंट योर नेम, प्रिंट योर नेम फॉर 10 टाइम्स। ठीक है ना, आपको अपना नाम जो है यहाँ पे 10 टाइम्स प्रिंट करना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो अगर मान लो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो उसके लिए कैसे होगा कि हम लोग 10 बार नॉर्मली क्या करेंगे, 10 बार आप प्रिंट स्टेटमेंट दोगे, है ना, अलर्ट दो या डॉक्यूमेंट डॉट राइट दो, 10 बार आएगा। तो हम अगर कोई भी चीज मोर देन 1 टाइम्स करना हो, उसके लिए यहाँ पे इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला लूप है डू वाइल, जो कि यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है, एक वेर करके एक वेरिएबल ले लेंगे आई। यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देंगे आई इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे डू लिखेंगे, और डू में पहला लूप है डू वाइल। ठीक है ना, डू लिखेंगे, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, आप बगल में या नीचे भी लगा सकते हो। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें जो है यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे। मान लीजिए नाम यहाँ पे प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है ना, ये इस तरीके से नाम यहाँ पे डबल कोट्स में देंगे, क्योंकि हमको एज इट इज मैसेज के फॉर्म में देना है, तो हम डबल कोट्स में इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, और इसके बाद नीचे आएंगे, तो डू मतलब क्या करेगा, स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ठीक है ना, प्रिंट करने के बाद अब जो है इसका जो पूरा जो ब्लॉक है वो क्या है, डू वाइल, ऊपर लिखा हुआ है डू वाइल। ठीक है ना, मतलब डू के साथ क्या चलेगा, वाइल। तो डू मतलब कि 1 आइस की वैल्यू 1 है, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद हमको क्या करना है, लूप को बढ़ाते हुए चलना है। कितने बार लूप को बढ़ाना है, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, लूप कैसे बढ़ेगा, जो आई है उसको हम यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, या प्लस इज इक्वल टू 1, जो कि पहले ऑपरेटर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, तो प्लस प्लस कर देंगे, तो आई अगर 1 है एक बार प्रिंट करेगा, फिर आई बढ़ के 2 होगा, फिर दूसरी बार प्रिंट करेगा, मतलब ये लूप आपका चलता रहेगा। ठीक है ना, मतलब ये केवल अभी स्टेटमेंट यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे आ जाए, या फिर आप यहाँ बगल में भी जाके लिख सकते हो। तो यहाँ पे आके लिखेंगे वाइल, अब यहाँ पे कंडीशन देंगे। कंडीशन मतलब कब तक हमें चलना है, तो जो आई है वो आपको बोल रहा है कि आपको 10 बार चलना है, तो आई की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे
चेक करा देंगे, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिएगा, ब्रेक कर। अब यह कोड को ध्यान से लोग देखें जरा। देखो सबसे पहले एक मेमोरी में वेरिएबल गया आई, ठीक है ना, उसकी इनिशियल वैल्यू हो गई 1। 1 इसलिए रखना है क्योंकि हमें 10 टाइम्स चलना है, तो 1 से काउंट करके वो 10 बार चलेगा, ठीक। 1 रख देंगे। अगर आप यहाँ पे 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 10 टाइम्स तक काउंट करते करते 10 to 20 रखना पड़ेगा, तब तो 10 बार काउंट करेगा, है ना। काउंटर एक तरीके से ये काउंटर वेरिएबल है जो काउंट कर रहा है। लूप में पहला लूप यूज कर रहे हैं समझने के लिए। सबसे पहला लूप डू वाइल होता है, तो डू मतलब उसको प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है। उसने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अब क्या होगा फिर आप देखो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद जो आई की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो आई की वैल्यू कितनी थी, पहले 1 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी ना, प्लस प्लस से एक वैल्यू बढ़ जाती है, 2 हो गई। 2 होने के बाद डू के साथ उसका जो ब्लॉक है खत्म अभी नहीं हो रहा, अब इसके कहाँ पहुंचेगा, वाइल पे पहुंचेगा। जैसे वाइल पे पहुंचेगा तो वाइल पे जाने के बाद ये क्या चेक करेगा कि आई की जो वैल्यू है वो क्या 10 हो गई है, नहीं, ठीक है। तो वो बोल रहा है तो वाइल का मतलब कि तब तक लूप चलाते रहो, वाइल मतलब जब तक कि, तब तक टिल नाउ, है ना, टिल नाउ, तब तक वो चले जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से छोटी रहे। तो आई की वैल्यू अभी क्या है, अभी 10 से छोटी तो है, अभी आई की वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब 1 जब था तो एक बार प्रिंट हो चुका है, अब आई की वैल्यू देखिए बढ़ गई है, आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई है ना, प्लस प्लस, क्योंकि अब जब नीचे आएगा तो आई की वैल्यू क्या है, 2 है। यानी कि 2 इज लेस देन आर इक्वल टू, इक्वल टू क्यों लगा, आप चाहो तो खाली लेस लगा सकते थे। अगर हम लेस लगा देते तो लूप कितनी बार चलता, 9 बार, 9 टाइम्स, है ना। लेकिन जैसे हम इक्वल लगा दी, इक्वल का मतलब कि लेस देन तक तो चलेगा, तो 10 से लेस कितना हुआ, 9, यानी कि 1 to 9, और फिर हमको 10 टाइम्स करना था तो इक्वल लगा दी, मतलब 10 को भी कवर कर ले, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू हो गई, ये चेक किया, कंडीशन इसने चेक किया, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ट्रू होने के, ट्रू है तो ये तुरंत अपने ब्लॉक पे इसको फॉरवर्ड कर देगा, कंट्रोल को उठा के तुरंत डू पे भेजेगा। जैसे ही डू पे इसने भेजा तो फिर क्या कर दिया, सेकेंड टाइम इसने प्रिंट कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। फिर यहाँ पे चेक करेगा 3 सही है, 3 भी 10 से छोटा है, फिर उठा के डू पे यहाँ से भेजेगा, फॉरवर्ड करेगा, और फिर ये जंप करने के बाद यहाँ पे तुरंत जो है एक मैसेज प्रिंट कर देगा, थर्ड टाइम प्रिंट कर रहा है। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई, 4, ठीक है ना। मान लो अभी हम 5 बार ही ले रहे हैं आपको समझने के लिए, छोटा कर देने प्रोग्राम को, और 5 लेंगे तो यहाँ पे कितना टाइम्स कर देंगे, यहाँ पे भी 5 कर देंगे। बात समझ आ रही है सबको, ध्यान से बस देखते रहिए, समझ में आता रहेगा आपको। अब यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू बढ़ी, 4 हो गई। यहाँ पे इसने चेक किया, 4 को भी चेक किया, 5 से छोटा है। फिर ये ऊपर डू पे गया, मतलब यहाँ के बाद ये सीधे डू पे जा रहा है, ध्यान दो, ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ऊपर ये जाता तो बार बार आई की वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती। बात समझ आ रहा है। तो ये डू वाइल का जो कंसेप्ट है, मतलब ये जैसे डू उसको छोड़ेगा वाइल पे आएगा, और जैसे वाइल उसको फॉरवर्ड करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, सीधे डू पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। डू के ऊपर मतलब आउटर पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है, अपने ब्लॉक में जाएगा। 4, और 4 के बाद फिर यहाँ पे वैल्यू बढ़ी 4 से, भाई 4 यहाँ पे 4 पे तो उसने प्रिंट किया ही, क्योंकि 4 नीचे से ट्रू हुआ है, प्रिंट किया। फिर एक वैल्यू बढ़ी, क्या हो गए, 5, 5 हो गया ना। अब जब नीचे आएगा तो यहाँ पे रखेगा आई की वैल्यू क्या रखेगा, 5, 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। अगर मान लो ये हटा देते, ये हटा देते, कंडीशन क्या हो जाता, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो जाती, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स है ना। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये तुरंत लूप जो है, यहाँ सेमीकोलन लगा है, मतलब तुरंत लूप जो है इसको ब्रेक करके बाहर फेंक देता है, कंट्रोल को तुरंत जो है ब्रेक कर देता है। ब्रेक मतलब ये चला आता है एकदम सीधा आउटर लूप पे, यानी कि एकदम मेन इंडेंट पे चला जाएगा, वो अपने लूप का जो इंडेंट है, लूप का जो इंडेंट है उसको वो छोड़ देगा, ठीक है। तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। और कितने टाइम ये प्रिंट किया रहता, 4 बार, 4 बार तो प्रिंट हुआ था, लेकिन हमें कितनी बार प्रिंट करना था इसको, 5 बार, 5 टाइम्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाए थे, लेस तो नहीं है, क्योंकि लेस तो 4 पे खत्म हो चुका है। अब ये आई की वैल्यू क्या होगी, 5, तो 5 कब चेक करेगा, जब यहाँ पे इक्वल लगा रहेगा। अब देखो यहाँ चेक कर रहा है, 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, 5 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 5 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 5। तो इट मींस कि कंडीशन ये ट्रू है, और अगर ट्रू है तो फिर ऊपर डू पे भेजा, देखो बाहर नहीं निकाला, अभी डू पे भेजा है, और जैसे ही डू पे भेजा तुरंत इसने मैसेज प्रिंट किया, और आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी। अब क्या हो गई, आई की वैल्यू 6 हो गई, और जैसे ही अब अपने वाइल पे आएगा यहाँ रखेगा 6, 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। और जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, वाइल ने उठा करके भेज दिया बाहर, तो हमारा जो प्रिंट होना था वो काम हो चुका है।
अब हम इसको आउटपुट में देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिएगा आप, जब भी प्रिंट होगा ना तो एक एक स्पेस दे दे के प्रिंट होगा, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं इसको और इसको जरा रन करके देखते हैं। ये देखिए कहीं से जहां से भी आ रहा हो, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि ब्रेक नहीं लगाए थे तो उस सेम लाइन में ही प्रिंट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। एक एक स्पेस दिए थे तो देखो बीच में एक एक स्पेस का गैप दे रहा है, ब्लैंक स्पेस आ रहा है ना। आप यहाँ पे चाहो तो ब्रेक लाइन लगा लो तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से कर ले रहे हैं कॉपी कर ले रहे हैं और इसको यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे कुछ ऐसा दे दे जिससे मालूम चले कि वो अलग है। ये अलग कर देगा, ठीक है ना, यही तो अलग कर देगा, ये अलग कर देगा। और इसके पहले लगा लेना यहाँ पे जाकर के BR, तो पहले लाइन BR मतलब पहले लाइन ब्रेक होगा, लाइन ब्रेक होने के बाद तब वो प्रिंट करेगा और प्रिंट होने के बाद फिर लाइन ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे एक बार और लगा देंगे BR, देन फिर लाइन ब्रेक हो जाए और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट 5 टाइम्स प्रिंट कर दे। ठीक, चलो एक बार जरा इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है, इसने अपना काम तो किया फिर इसने प्रिंट किया, लेकिन वो बार बार आ रहा है। क्यों बार बार आ रहा है? स्टार वाला स्टार बार बार क्यों आ रहा है? हमको तो स्टार एक ही बार चाहिए था ना, हम बस पार्टीशन करना चाह रहे थे ना। बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भी किसमें पड़ा हुआ है? स्टेटमेंट लूप में। और जब कोई भी चीज लूप में डाल देंगे तो जितनी बार लूप चलेगा वो उतनी बार प्रिंट करेगा। तो हमको इसको एक बार चाहिए, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कट कर लो और कट करने के बाद इसको ले जाके यहाँ पे प्रिंट कर दो। ऊपर मतलब एकदम मेन इंडेंट पे वो 1 टाइम प्रिंट कर चुका होगा पहले, और उसके बाद जब लूप चलेगा तो लूप अपना प्रिंटिंग करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आउटपुट इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। एक बार वो और 5 बार हमारा स्टेटमेंट आ गया। अब स्टेटमेंट आपको अगर अलग अलग लाइन में लाना है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्या यूज करेंगे, इसमें भी आप यूज कर लो BR, 5 बार आ जाएगा। बात में आ रहा है सबको इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अब इसको 5 बार करना है, 10 बार करना है, 15 20 25 50 100 जितनी बार करना है बन जाएगा, है कि नहीं। आपको करना क्या, कुछ नहीं, हम करें 50 बार प्रिंट करो, बस यहाँ पे 50 मैसेज कर दो। और यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है, कहाँ चेंज करेंगे बताओ, 5 की जगह क्या कर दे 50 कर दो, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है कि नहीं। लूप में ये सब चीजें तो फायदा है ना कि आप कोई भी काम आपको मल्टीपल टाइम्स करना हो। लूप, बस लूप में ध्यान देते इनफाइनाइट लूप नहीं जाना चाहिए, है ना। लूप जो है फाइनाइट लूप होता है, इनफाइनाइट लूप नहीं जाए। अभी हम आपको बताते हैं इनफाइनाइट लूप क्या बनेगा। इनफाइनाइट लूप जो होता है ना कि वो फिर वो अनंत चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं हो पाएगा लूप। तो ऐसे लूप को, है ना, तो उसको रोकने के लिए बस यही प्रोग्राम थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। चलिए तो इसको यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 50 बार, ठीक, 50 टाइम्स आ गया। अब तुमको जितनी बार करना हो, 10 बार करना है, यहाँ 10 कर दो, 10 आ जाएगा, तो 10 बार आ जाएगा। हाँ बता। अब देखो, अब इसमें सब लोग ध्यान से देखें भाई। जैसे मान लीजिए अब सब लोग ये लॉजिक समझ में आ गया सबको। ध्यान देखिए, हम तीनों लोग बात बताएंगे, ध्यान से लोग देखेंगे। ये बात समझ में आ गया ना। अब इसमें जो है, अब बताओ, पूरा ऊपर से हम आपको समझा दिए कि 1 था तो इसने ये किया ये किया ये किया, सब प्रॉपर हुआ। चलो अब अगर मान लो हम यहाँ पे ए कर दे, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। खूब बढ़िया सोच लो फिर बताओ। यहाँ पे 50 की जगह 5 कर दे रहे हैं और 5 ही कर देना, 10 तो बड़ा 5 बार तक में आप ट्रेस करो, इसको ड्राई रन कराओ और आंसर बताओ जरा हमें। पहले लेस था, अब ग्रेटर कर दिए और रिजल्ट हमारा लेस पे आया था।
तो ग्रेटर पे क्या रिजल्ट एज इट इज आएगा या कुछ और आएगा, क्या आएगा? सोच देख के बताइए। हैं? चलो देखो, देख लो, समझ लो, देख लो क्या आएगा। अब यहां से ऊपर से पढ़िए, मेमोरी बना, आई गया, उसमें इसने क्या रख दिया, मेमोरी में 1 रख दिया। ठीक, 1 रखने के बाद अभी कंडीशन नहीं चेक किया। आप लोग क्या कर रहे हो, सीधे भाग जा रहे हो यहाँ चेक करने। यहाँ क्यों भाग रहे हो? प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो ना। प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक लाइन पढ़िए, दूसरी लाइन देखिए क्या हो रहा है, तीसरी लाइन क्या हो रहा है, तब उसके बाद देखो क्या हो रहा है। मतलब यहाँ से सीधे आप इसको मत चेक करने शुरू करो, ठीक है ना। हम इस पे अभी गए ही नहीं है। अभी मैं यहाँ गया, आई पे गया, आई में हमने देखा कि 1 है, उसको हम याद कर लिए कि आई में क्या है, 1 है। अब हम तीसरी लाइन पे आए, तीसरी लाइन पे आए मतलब इसने इसको प्रिंट करा दिया। चलो प्रिंट भी हम करा दिए, ये भी प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे जब आए डू पे, ठीक है ना, डू के अंदर जब आए तो डू तो अपना काम करेगा ना। डू मतलब करो, वो अपना काम करेगा। उसको क्या मतलब आगे क्या है नहीं, वो पीछे क्या है, उससे क्या मतलब है ना, वो तो अभी अपना काम करेगा ना। देखिए ध्यान से, तो डू ये यहाँ देखिए, और क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसको प्रिंट करने को बोला गया, वो तुरंत प्रिंट कर देगा। जावा स्क्रिप्ट उसने एक बार प्रिंट किया, अभी पहली बार चल रहे हैं, पहली बार प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद लाइन भी ब्रेक कर देगा। इतना काम हो गया। इसके बाद जब वो नीचे आएगा, आई की वैल्यू भी बढ़ा देगा। आई की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई। अब जब इतना छोड़ के अपने ब्लॉक में वाइल पे पहुंचेगा, जब ये, ठीक है, मतलब वाइल इसका ब्लॉक है 7 का, जब इसके पास पहुंचेगा अब रखेगा यहाँ आई की जगह 2। अब चेक करिए कंडीशन, 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स। और लूप कब ब्रेक करता है, लूप 2 तरीके से ब्रेक होता है। या तो आप फोर्सफुली ब्रेक करिए, उसको इम्प्लिसिट ब्रेक बोलते हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट। और दूसरा तरीका होता है कि लूप जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। तो अभी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसके पहले भी आप देखे थे 6 पे कंडीशन फॉल्स हुई थी तो लूप बाहर भागा था, है ना। उसको एक्सप्लिसिट ब्रेक बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। हाँ, ये सब अभी प्रोग्राम जब पढ़ोगे तो उसमें सब पूरा कई डिटेल में मिलेगा। तो अभी देखिए, अभी ये जो है, ये जो लूप है बाय डिफॉल्ट अपने आप से ब्रेक हो रहा है, हम इसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम फोर्सफुली ब्रेक नहीं कर रहे हैं ना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि प्रोग्राम को कि 1 से 10 तक चलाना, बीच में ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रोग्राम अपने मन से ब्रेक हो रहा है। और कब ब्रेक हो रहा है, देखिए, क्योंकि जब कंडीशन इसके फॉल्स हो रही है, और कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे ये 2 पे जाएगा ही नहीं, ये सीधे ब्रेक होके बाहर आ गया। रिजल्ट क्या प्रिंट किया इसका, रिजल्ट क्या आया है, ये मैसेज कितनी बार प्रिंट किया है, 1 बार प्रिंट किया है। तो जब आप खुद सोचो, अगर लॉजिकली सोचो कि कंडीशन फॉल्स है फिर भी 1 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, क्या उसको 1 बार प्रिंट होना चाहिए? आगे के जो लूप हैं तो वो नहीं प्रिंट करेंगे, ना वाइल प्रिंट करेगा ना फॉर प्रिंट करेगा, पहले ही भगा देगा उसको बाहर। लेकिन ये डू वाइल क्यों प्रिंट कर रहा है, डू वाइल इसलिए पहले कर रहा है क्योंकि डू वाला पार्ट पहले दिया हुआ है, कंडीशन चेकिंग बाद में। तो प्रिंटिंग पहले ही हो जा रही है, लेकिन बाकी के 2 लूप में पहले कंडीशन चेक होगा देन प्रिंट होगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर वहां पे कंडीशन फॉल्स है तो देयर विल बी नो सिंगल प्रिंट, तो वहां पे एक भी लाइन प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो एटलीस्ट 1 टाइम दैट विल बी प्रिंट अ सिंगल स्टेटमेंट, है ना। तो एक स्टेटमेंट उस टाइम पे वो प्रिंट करेगा अगर कंडीशन फॉल्स भी है, किसमें, डू वाइल में। तो क्या कंडीशन फॉल्स है ना, लेकिन 1 बार वो प्रिंट कर चुका होगा। चलो देखते हैं, 1 बार आया, बात समझ आ गया। तो ये हो गया कंडीशन फॉल्स। अब इनफाइनाइट लूप क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। आपने सही कंडीशन देख लिया, गलत कंडीशन पे क्या हो रहा है काम ये भी देख लिए। अब इनफाइनाइट लूप समझिए। इनफाइनाइट लूप आप बना भी सकते हो, हमें बताएंगे, मैथ्स पढ़े होंगे तो इनफाइनाइट बना सकते हो। चलो मैथ्स क्या है ना यहाँ पे चलो इनफाइनाइट बनाते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे आई को, मान लो हमने कंडीशन फॉल्स होती है ना, कंडीशन फॉल्स हो गया, टर्मिनेट कर देगा, सेमीकोलन लगा हुआ है, टर्मिनेट करके बाहर कर देगा, तुरंत कंट्रोल को बाहर पे।
कहाँ ब्रेक होगा? 5 क्यों होगा? तो 1 ही तो चला ना, 2 पे तो कंडीशन फॉल्स हो जा रही है ना, 2 इज ग्रेटर देन है, तो 2 क्या 5 से बड़ा है? हाँ, जो दूसरा अभी बताए, और उसके पहले तो 5 बार चल रहा था, जब ये लेस देन का साइन लगाए थे, ये लेस देन का साइन लगाए थे उस केस में, तब ये 5 बार चल रहा था, है ना। अब देखो जरा भाई ध्यान से लो, देखिए इधर, अब बताओ, अब इसका आंसर बता दो जरा क्या आएगा। हमने उसको कमेंट लगा दिया, चलो कई तरीके से इनफाइनाइट बनता है, हम एक छोटा सा बस एग्जांपल यहाँ पे दे दिए कि अब इसका आंसर बताइए क्या आएगा। प्लस प्लस तो है ही नहीं, आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी ना, तो यहाँ तो कंट्रोल तो जाएगा, कंट्रोल तो जाएगा, कंट्रोल क्या अपने वही बैठा रहेगा, वो तो उठ के जाएगा। चलो भाई आगे, है ना। तो आई की वैल्यू 1 है, ठीक, मेमोरी से यहाँ से उसने उठाया, मेमोरी बना दी, वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, सब काम फिट है। यहाँ पे इसने अपना कर दिया, नीचे आया, डू पे आया, तुरंत उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है ना, विदाउट चेकिंग। प्रिंट होने के बाद अब क्या होगा, नीचे आइए, यहाँ पे कुछ है नहीं, कमेंट लगा है, मान चलिए कुछ नहीं है वहां पे, नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू उसको क्या मिली, 1 ही तो मिली, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ी नहीं, तो 1 ही तो रह गया आई की वैल्यू, ठीक है ना। जब वैल्यू बढ़ती तब ना 2 होती है, वो वैल्यू बढ़ी नहीं, तो यहाँ पे क्या मिला 1, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है, ट्रू है ना, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, जब ट्रू होता है तभी तो ऊपर भेजेगा, भेजेगा ना कंट्रोल को ऊपर, तो कंट्रोल को भेजा कि नहीं भेजा, ऊपर भेजा, फिर ऊपर गया, इसने फिर प्रिंट कर दिया जावास्क्रिप्ट, फिर नीचे आया, फिर आई की वैल्यू क्या है 1, 2 कहां हो रही भाई, 1 ही तो हमने कमेंट लगा दिया ना 2 पे, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर ऊपर गया, फिर उसने प्रिंट किया, फिर नीचे, ये देखो क्रम चलता रहेगा, बार 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 बार, ये कभी कभी ये लूप तुम्हारा खत्म ही नहीं होगा, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। देख रहे हो, ये लूप कभी खत्म होगा, आप लॉजिकली दिमाग सोचिए, है ना, क्योंकि वो ऊपर से वो उसको हमेशा प्रिंट करते हैं, जैसे नीचे आएगा उसको 1 मिलेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर, और 1 हमेशा 5 से छोटा रहेगा, 1 जो है हमेशा 5 से छोटा रहेगा, तो 1 छोटा न रहे 5 से, और एक टाइम पे आके 5 पे पहुंच जाए और 6 पे ब्रेक कर जाए, इसीलिए हम लोग इंक्रीमेंट लगाए थे। बात सुना रही, इंक्रीमेंट, यही इंक्रीमेंट ऑपरेटर था जो हम उस दिन ऑपरेटर में पढ़ा रहे थे आपको, जो यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। देखो इसका आंसर, तो यहाँ पे तो खैर इनफाइनाइट आएगा, तो देखो क्या कर रहे हैं, इसको ये चला ले, ये देखिए, अब ये देखिए ध्यान से, ये चल रहा है, ये चल रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये अरे ऊपर देखो ना, वो टाइटल बार पे ये चल रहा है, ये है ना, ये इनफाइनाइट ले लिया है पूरा, अब वो अब सर्वर साइड से पूरा उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, देखिए पेज अनरिस्पॉन्सिव, मतलब सर्वर साइड से पूरा एरर आ रहा है, ठीक है ना। जब कुछ इस तरीके का कोई बग आ जाता है बीच में, या इनफाइनाइट हो जाता है सर्वर प्रॉब्लम, कि हम इसको एग्जिट करके बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज जो है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि ऐसा जो है कभी इनफाइनाइट रोल ना करें इसमें, ठीक है ना, तो उसको रुकना है, अगर वो रुकेगा नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। चलिए बात समझ आ गई, तो ये हो गया हमारा डू वाइल, पहला लूप हो गया, फर्स्ट लूप हो गया। अब दूसरा लूप करो, और ध्यान से लोग देख लीजिए न, सेकंड टाइम का फिर मौका नहीं मिलेगा बनाने का, ठीक है ना, ध्यान देख लीजिए, सब आएगा प्रैक्टिकल में फिर, और एग्जाम में थ्योरी में भी आएगा, तो कम से कम कर तो लोगे कुछ। चलिए नेक्स्ट, तो पहला हो गया, हम लोग पहला कौन सा लूप इसमें किए हैं, यहाँ पे डू वाइल का, पहला यहाँ पे लूप जो है हम किए हैं डू वाइल। अब दूसरा लूप करेंगे, अब दूसरा लूप देखो यहाँ पे, वाइल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे लूप आसान होता जाएगा। 3 लूप हैं जावास्क्रिप्ट में, टोटल कितने लूप होते हैं, 3 लूप होते हैं, कहीं कहीं 4 लूप होते हैं, कहीं कहीं 3 लूप होते हैं, जैसे जावा में 4 लूप होता है, पाइथन में केवल 2 लूप होते हैं,
ठीक है ना। सी शार्प में 4 लूप होता है, जावास्क्रिप्ट में 3 लूप। तो इस तरीके से जगह जगह पे लूप अपने हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे पहला दूसरा नंबर वाइल लूप का। वाइल लूप में भी हम सेम प्रोग्राम बनाएंगे टू प्रिंट योर नेम। पहले हम यही प्रोग्राम को तीनों से बता रहे हैं और फिर अभी हम चेंज करके बताएंगे, ठीक है ना। चलो, तो इसको आप ध्यान देखिए, अपने नाम को या किसी भी नाम को या मैसेज को 5 टाइम्स आपको प्रिंट करना है। वाइल लूप में भी सबसे पहला काम वही करना है कि लाइक अगर हम यहाँ पे वेयर आई एक बार डिक्लेयर कर रखे हैं, हम इसी वेयर आई को नीचे भी यूज कर लेंगे। तो हम चाहे तो इसको या तो यहाँ से कमेंट लगा दें, यहाँ से कमेंट लगा रहे हैं, ऊपर वाला ग्लोबल रहेगा, ठीक है ना। 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल और लोकल। तो हम ग्लोबल मतलब एक बार डिफाइन कर देंगे, तो हमें बार बार उसको डिफाइन नहीं करना है। नीचे कमेंट लगा दिए हैं, अभी आ जाते हैं नीचे। ये वाइल का हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ सेम प्रोग्राम बनाना है। तो देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1, इसमें भी आपको करना है 5 टाइम्स चलना है, तो 1 to 5 चला लो, 10 to 15 चला लो, मतलब 5 बार काउंटिंग में आना चाहिए 5 टाइम्स में, ठीक है ना। 5 से लूप आप चला रहे हैं तो 5 to कहां तक चलाएंगे, 5 to 10 तक, 5 to 10। तो 5 वो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ध्यान दीजिए कितना दिया हुआ, 5 टाइम्स है तो 5 टर्म को काउंट करना है। अब यहाँ पे वाइल लिखेंगे, वाइल। वाइल में आप डायरेक्ट वाइल लिखते हैं, डू वाइल में 2 पोर्शन होता था, यहाँ पे एक सिंगल वाइल जाएगा। वाइल लगा लीजिए और सीधे कंडीशन यहीं पे दे दीजिए। कंडीशन क्या है हमारी, आई, कंडीशन क्या लिखते हैं भाई बताइए, आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक। और इसके वाइल में सेमीकोलन नहीं रहेगा, क्योंकि इसका ब्लॉक अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसका ब्लॉक क्लोज करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। हर स्टेटमेंट का अपना एक तरीका, उसको ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पे आ जाएंगे, i इज इक्वल टू 1, वाइल का लूप चला लिए हैं, कब तक, 5 बार। और अब पहली बार आई में क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम वो प्रिंट कर दे। तो प्रिंट करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या एक काम कर रहे हैं, इसको भी हम कॉमन ही ले ले रहे हैं, यहां से लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बार बार नहीं करना पड़ेगा, यहां तक से इसको हटा देते हैं, ठीक। ये कमेंट में लगा दे रहे हैं, समझ लेना, नहीं तो बहुत लोग उसको लिखोगे भी नहीं, फिर लिखना मस्ट है। हाँ ये है कि उसको जो है, उसको काहे चला रहे हो भाई, नहीं वो अभी पढ़ाई चल रही तो गर्मी लगेगी। चलो देखो, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अभी यहाँ पे नीचे आकर के इसको पेस्ट कर लेंगे, ये आ गया। इसमें एक मैसेज आप दे दीजिएगा। अब इसमें नीचे आने के बाद क्या करेंगे, 1 से 5 तक चलेगा। पहली बार ये प्रिंट कर दे, प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, प्लस इज इक्वल टू। एक चीज और बता दें, हम जो शफलिंग की बात बोले थे ना, वो 100% होना ही है। और जो लोग क्लास में डिस्टर्बिंग एलिमेंट होंगे हम उसको पहले हटाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए एकदम ध्यान से पढ़िए ना, हमको पढ़ाते समय डिस्टर्ब ना किया करिए कोई भी लोग, ना फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे, हम सब बंद करके निकल जाएंगे यहाँ से। पढ़ाते ऐसे दुनिया की बात कर ले हम कर लेंगे, लेकिन पढ़ाते समय हमसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए हमें, ना फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता है। फिर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ए प्लस प्लस लगा दें, आई प्लस प्लस ना, हमसे कहेंगे लिस्ट दे दीजिए कितने बच्चों को भेजना है, तो हम बच्चे को वहां निकाल के दे देंगे, हमें क्या करना। एकदम क्लास में मेंटेन थोड़ा रखिए, थोड़ा इन्वायरमेंट समझिए कहाँ बैठे हैं आप, ना कि होटल बैठे हैं। बच्चों कहाँ चलती, बच्चों कोई चली आज तक, बच्चों की चले बच्चे बाप न बन जाए, ऐसे बात कुछ नहीं। बच्चों की चल रही, बच्चों तब चलेगी जब बच्चे उस काबिल हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं चलता है। ऐसे चलने लगेगा तब तो फिर दुनिया चल चुकी। चलिए आगे देखिए, ऐसे कुछ नहीं है, सब हिसाब किताब बहुत बड़ी है। चलिए देखिए, आई प्लस प्लस हो गया, ठीक, बात समझ आ गया। देखो एक बार प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। और यहाँ पे इसको लगा देंगे ये, ठीक। यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है आपको, ये बंद प्रोग्राम बन गया है। वाइल में बस इतना ही लिखना है आपको, 3 लाइन, ऊपर हम 1 लिख चुके हैं। हाँ, अब इसका लॉजिक समझ लो पहले, फिर रन कराएं। हमको 5 बार प्रिंट करना है, कौन इसका लॉजिक समझाएगा, चलो इंशा
आप समझाइए इसका लॉजिक, आप बताओ, हम सबको बताओ यहाँ पे लॉजिक, इसका लॉजिक बताओ जरा। ये 5 बार कैसे प्रिंट करेगा ये बताओ हमें। ठीक, प्रिंट कर देगा तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, 2 होने के बाद जो है वो यहाँ पे जाएगा या अपने लूप पे जाएगा? लूप पे जाएगा, करेक्ट। मतलब एक बात ध्यान रखिए, जब कंट्रोल लूप के अंदर आ जाता है, अब वो लूप से बाहर कब निकलता है? जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अदरवाइज वो लूप में ही घूमता रहेगा। इसीलिए देखे थे इनफाइनाइट लूप में वो ऊपर कभी जा ही नहीं पाता था, वो उसी में अंदर ही घूम रहा है, उसको हमेशा 1 मिलता था। तो अब यहाँ पे देखो, अब 2 हो गया, ठीक, फिर ऐसे प्रिंट करेगा, फिर 3 हो जाएगा, प्रिंट करेगा, फिर 4 5 तक करेगा ना, और 5 पे प्रिंट करने के बाद फिर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर यहाँ रखिएगा 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है? फॉल्स। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, ये लूप को ब्रेक करके तुरंत ये आउटर इंडेंट पे, आउटर लूप जिसको मेन इंडेंट बोलते हैं, वहां पे कर्सर चला जाएगा। कंट्रोल अपने आप, ये सब पूरा बना हुआ है, सिंटैक्स है ना, ये सब तरीका है बना हुआ है। चलिए अब इसको देख लीजिए, तो ये 5 बार आपका खर्च आ जाएगा। अब यहाँ पे चाहो तो कुछ ये हम बंद कर रखें, इससे आएगा, ठीक है ना। आ गया 5 बार, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा दूसरा लूप यहाँ पे हो गया। तीसरा लूप देखिए, सेम प्रोग्राम थर्ड लूप से। तो डू वाइल समझने के लिए है, जो कि फर्स्ट लूप है, पूरा लॉजिक वहीं से समझ में आता है कि पहले कहाँ जाता है, फिर देन क्या होता है, फिर पहले वेरिएबल में वैल्यूज इनिशियलाइज होती है, देन प्रिंटिंग होता है, आफ्टर दैट इंक्रीमेंट होता है, और फिर कंडीशन चेकिंग होती है। इतना चीज होता है ना डू वाइल में, यही चीज आपका तीनों लूप में जाता है। वाइल में भी आप समझ गए, अब फॉर में आइए, ठीक है ना। डू वाइल में समझो, वही लॉजिक सब में अप्लाई करेंगे। अब तीसरा है फॉर लूप। फॉर लूप जो कि और इजी है। चलिए फॉर लूप में देखते हैं क्या करना है। तो फॉर में बस आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रोग्राम है, तो फॉर में बस फॉर लिखना है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे आई की वैल्यू दे देनी, आई इज इक्वल टू 1, और सेमीकोलन लगा के लिखते जाना, आई इज लेस देन 5, ठीक है। कंडीशन सब आपको मालूम है, और आई प्लस प्लस, बस ये सब एक ही लाइन में लिखा जाता है फॉर में, ठीक है ना। अब आप अगर डायरेक्ट हम फॉर बता दे तो आपको ये चीज नहीं समझ आएगा कैसे काम कर रहा है। यही समझाने के लिए हम यहाँ पे पहले डू वाइल बताए थे, ठीक है ना। फॉर में लिखा जाएगा एक ही लाइन में, लेकिन काम उसी कंसेप्ट पे करेगा जो डू वाइल में चल रहा था, ठीक है ना। बस ये एक इजीएस्ट मेथड है। यहाँ पे आने के बाद ये नीचे आ जाएंगे, और फिर इसका ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, और जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट था उसको आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, और नीचे आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, और इसको कर देंगे बंद, ताकि वो मालूम चले। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का बंद, ठीक। अब फॉर लूप का प्रिंटिंग हो जाएगा, इसको यहाँ पे बंद, ठीक है ना। कंडीशन आपकी एकदम ट्रुथ कंडीशन जा रही है तो प्रिंट भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 टाइम्स तक का है, सेव करके रन करा लेंगे, यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि 5 बार, ठीक है ना। अब अगर मान लो हम कहें कि भाई इस लूप को, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे कि लूप विल स्टार्ट, लूप विल रन फ्रॉम 10 to 20। मान लो हमने ये कह दिया कि लूप विल रन फ्रॉम 10 to 20, ठीक है ना। तो ये करना, और मैसेज आपको यही प्रिंट करना है जो दिया गया है, और लूप चलाना ये है। तो क्या क्या चेंज करेंगे, कहाँ पे 10 का है, 20 क्या है, कैसे मालूम। तो जो जो दिया जाए, जहां से स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग यहाँ रख देते हैं, ये स्टार्टिंग हो जाएगा जहां से स्टार्ट करना, और एंडिंग जो होता है वो आपके यहाँ पे आ जाता है, तभी तो एंड होगा कंडीशन चेक करने वाली, ये एंडिंग हो जाएगी, ठीक। और 10 to 20 मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, तो प्लस प्लस रहेगा, है ना। अगर आपको यहाँ पे इसकी जगह ये दिया जाता 20 से 10 की, बात वही है, 10 से 20 चलोगे तो भी 10 टाइम मिलेगा, 20 से 10 चलोगे तो भी 10 बार मिलेगा, है ना। तो अगर 20 से 10 होता, अभी इसमें रिजल्ट देखो, पहले आ गया उतनी बार, 10 बार आ गया ना। अब आप देखो, मान लो हम 20 से 10 बोल रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, और 20 से 10 मतलब इसको यहाँ से 20 कर दीजिएगा, और यहाँ पे 10 कर देंगे, बात समझ आ रही है ना।
अब जब 20 से 10 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो आई की वैल्यू माइनस माइनस लगाइएगा, तब प्लस प्लस नहीं लगेगा, क्योंकि 20 हुआ तो अब वो डिक्रीज होता जाएगा ना, कम होता जाएगा। 20 हुआ। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और, यहाँ पे लेस की जगह क्या लगेगा, ग्रेटर का साइन। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बढ़ करके काम करना है तो इतनी चीज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 होगा तो 20 बड़ा होगा ना 10 से पहला, फिर माइनस होगा तो 19 वो भी 10 से बड़ा होगा ना, तो देखो बड़ा का साइन लग रहा है, ठीक है ना। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर करना बस यही ध्यान रखो, तो साइन ग्रेटर का लग जाता है और माइनस माइनस हो जाता है। और असेंडिंग ऑर्डर जब दिया गया आपको 1 to 10, 10 to 15, 10 to 20 इस तरीके से, तो उसके लिए साइन स्मॉल का लगेगा और प्लस प्लस बनता है, ठीक है। स्टार्टिंग और लास्ट आपको दिया जाएगा या बताया जाएगा। जैसे बोल दिया मान लो कि फर्स्ट 50 लूप चलाओ, फर्स्ट 50, ठीक है ना। तो कहां से कहां लूप, फर्स्ट 50 का मतलब क्या समझ रहे हो आप, 1 से 50 है ना, फर्स्ट 50 मतलब 1 से 50। ये नहीं कि आप 2 से 50 या 5 से, कुछ अभी अपने एज्यूम कर लिए कि 1 में आ जाए। 50 दिया फर्स्ट 50 में, 50 लास्ट, और फर्स्ट मतलब 1, ये ध्यान रखिएगा। लूप उतने ये नंबर ऑफ टर्म्स है लूप, और प्रिंट अपना वही टाइम करेगा जैसे उसमें कर रहा था। देखो सेम आ रहा है, प्रिंटिंग भी आपका आ रहा है ना सेम। चलो अब हम लोग आ जाते हैं इसी में थोड़ा सा, अब इसी में हम आपको करते हैं प्रिंट, यहां लिख दे रहे हैं प्रिंट 1 to, एक प्रिंट 1 to 10 नेचुरल नंबर, प्रिंट 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। हमको अब प्रोग्राम जो बनाना है ये वाला करना है, ये जो सेलेक्ट ये वाला काम करना है हमको। 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। नेचुरल नंबर वही नॉर्मली 1 से जो 1 to 9 जो नंबर होते हैं सारे 1 to 10 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। और इसको हमको प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, पहले तो आप आई की वैल्यू सेट कर लो, लूप को सेट करो, पहला काम तो ये करो, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू क्या रख ले यहाँ पे 1 रख, क्योंकि इसमें का सेम प्रोग्राम ऊपर करा चुके हैं तो हम इसमें एडिट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें 1 कर देंगे, और ये 10 है ही हमारा, और ये साइन लेस का हो जाएगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर की ओर चल रहा है, और यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। अब बताओ 1 से 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है, प्रिंट 1 to 10 नेचुरल नंबर्स, यानी कि आपको प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4 ये प्रिंट होके आए। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक सेम मैसेज नहीं प्रिंट करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक सेम मैसेज को नंबर ऑफ टर्म्स तक प्रिंट कर रहे थे, 10 बार 20 बार 50 बार, जो अभी नहीं करना। अभी हमको मैसेज या अपना नाम उतनी बार नहीं करना है, उतनी बार का जो लूप चल रहा है, बात में आ रही है, जिस वेरिएबल का नंबर ऑफ टर्म्स का जो लूप चला रहा है जो वेरिएबल, उस नंबर ऑफ टर्म्स को प्रिंट करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का प्रिंट हो, हाँ आई प्रिंट करेंगे, यानी कि आप इसको यहां से हटा दीजिएगा। मैसेज था तो डबल कोट्स में डाले थे, मैसेज हटा दिया। अब हमको नंबर प्रिंट करना है, तो नंबर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो किसमें स्टोर है, आई में तो स्टोर है ना। आई तो एक ऐसा वेरिएबल है जो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लूप चला रहा है, 1 2 3 4, उन्हीं का, उनको कौन होल्ड कर रहा है, आई। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आई, और आई को चलो अब बताओ, अभी तुमने बोलना, चलिए मुस्कान आप बताइए, आपका नाम क्या है भूल गए, लेकिन मुस्कान मुस्कान सब लोग बोलते हैं तो मैं मुस्कान बोल रहा हूँ। चलिए हमें जो है 1 से 10 प्रिंट करना है, ये सही है कि नहीं, इज इट करेक्ट और नॉट, 1 से 10 प्रिंट हो जाएगा। शुभांग 1 से 10 प्रिंट हो जाएगा, इससे 1 2 3 4 10 तक प्रिंट करना है, हो जाएगा। शुभ, अरे क्या नाम है, हर्ष, क्या नाम था, आदर्श, बताओ हो जाएगा। इंशा, हाँ
आई 10 बार प्रिंट होगा, क्योंकि आई को हमने डबल कोट्स में डाल दिया है। आई बन गया है टेक्स्ट स्ट्रिंग, मैसेज बन गया है। जब कोई चीज आप डबल कोट्स में डाल दीजिए तो वो एज इट इज प्रिंट होता है, ना कि उसकी कोई वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है ना, यहाँ पे आई खुद प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो ये आई प्रिंट हो गया, 10 बार आई 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 आ रहा है, आ रहा है आई आई आई, आई को बुला रहा है बार बार। ठीक है ना तो देखो हमें जो है बार बार आई को नहीं बुलाना है, एक बार बुलाना है। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, एक आई दे दो, ठीक ना, यानी कि डबल कोट्स हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि आई केवल देंगे तो आई क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या होल्ड करता है, वैल्यू को, कांस्टेंट को। तो देखो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वो होल्ड करके शुरू से लूप में चल रहा है वो 1 बाय 1 सारा प्रिंट कर देगा। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आपको स्पेस देना है तो यहाँ पे आप ऐसे कनेक्ट कर लो, एक प्लस लगा दो और यहाँ पे एक स्पेस दे दो, ऐसे भी कनेक्ट हो जाएगा, या BR लगा के नीचे कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो पहले आई की वैल्यू पहले 1 आएगी, देन 2 आएगी, फिर 3 आएगी। इस तरीके से ये स्पेस के साथ ज्वाइन हो जाएगा, एक एक बीच में स्पेस भी मिलेगा। आ गया 1 से 10 तक पूरा। ठीक, अगर आप BR लगा देंगे यहाँ पे, इसके जगह यहाँ पे हटा के यहाँ पे BR लगा देंगे तो क्या कर देगा, लाइन ब्रेक कर देगा। यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए, क्योंकि HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 से 10 बात समझ आ गया कैसे कर रहे हैं। सेम चीज मतलब क्या, हाँ कुछ भी कराओ, इसके आगे आप कर लो, इसके आगे आगे स्पेस देके करना है, इसके आगे मतलब स्पेस देके करना होगा ना। तो यहाँ पे आप पहले स्पेस दे दो। मान लो हम यहाँ पे देखो स्पेस कैसे दे रहे हैं, सिंगल कोट लगा रहे हैं, कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं, एक बार स्पेस बार प्रेस करेंगे तब ये स्पेस आ जाता है। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे सिंगल कोट बंद कर दीजिएगा, फिर एक बार प्लस लगा लो, और जो भी आपको, जैसे हमको यहाँ लिखना एंड, तो हम यहाँ एंड लिख देंगे, एंड ऑफ लूप लिख देंगे, एंड ऑफ लूप। ठीक है ना। अब एंड ऑफ लूप ये देखो कैसे करेंगे इसको, डबल कोट्स में, क्योंकि ये मैसेज है, टेक्स्ट है, अदरवाइज वो एरर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई वेरिएबल तो है नहीं एंड ऑफ लूप नाम का जो कि वैल्यू कंटेन किया हुआ है, तो उसको ध्यान रखा जाता है। ये आपका लास्ट में आना चाहिए था ना, सब में आ गया है, तो लास्ट में आपको चाहिए केवल, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा लो। नहीं इसमें भी नहीं करेगा, बता रहे नहीं, आपको केवल लास्ट में एंड ऑफ, मतलब सब में चाहिए तो फिर कोई तब तो ये आ ही गया था ना, BR लगा लोगे तो आ जाए। लास्ट में अगर कोई स्टेटमेंट, अभी हम लगा दे रहे हैं, लास्ट में अगर आप चाहिए तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे, देखो हाँ, एक लास्ट में जब लूप खत्म हो जाए देन एक स्टेटमेंट दे दोगे तो लास्ट में आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप एक मैसेज दे दोगे एंड। मान लो यहाँ हमने दे दिया एंड, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा दें, और अगर आप यहाँ पे लिखोगे डबल कोट्स में एंड, तो ये कुछ इस तरीके से ये सब में आ जाएगा। और अगर आपको BR करना है तो आप यहाँ पे BR लगा लेना। ये ठीक है ना, ये जो चाह रहे हो कुछ उस तरीके से मिलेगा। ये अभी हम इसको बंद करके दिखा रहे हैं ना, ये आप कमेंट लगा दिया, ऊपर वाला देखो, BR 2 बार लगाना पड़ेगा ना, 1 एंड, एंड के बगल में कर दिया, देखो 1 किया, फिर लाइन ब्रेक किया, फिर एंड, एंड के बाद BR नहीं किया ना, तो एक बार और BR लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एक बार और BR लगा दो तो दोनों बार लाइन ब्रेक करेगा प्रिंट करके। ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे भी BR लगा दो, यहाँ पे BR कर दो। अब देखो एक बार 1, फिर लाइन ब्रेक, फिर एंड, फिर लाइन ब्रेक, ये क्रम बार बार चलता रहेगा। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? अरे ये बाहर चला गया, ये होना चाहिए यहाँ, ये इसको यहाँ से हटा देंगे, ये सारे में आ जाएगा। ठीक है ना, सब में। और अगर लाइन केवल लास्ट में करना है आपको, ये सारा कुछ यहाँ से हटा देंगे, ये सारा कुछ यहाँ से हटा देंगे, और खाली जो है लास्ट में इसको ओपन कर देंगे। ये कोई भी लास्ट में आना है तो उसको कर देंगे। ठीक है ना, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। लूप में अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो बार बार करेगा, जितनी बार लूप चलेगा,
लूप के आउटर में करना है, बाहर आके करना है तो आप लूप के बाहर कराओ, और कोई भी चीज हमको उन सबके ऊपर एक बार करना है तो लूप के जस्ट ऊपर प्रिंट दे दे। इतना लॉजिक कुछ समझ दिमाग में बात गया, कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं सब, ठीक है ना। तो ये हो गया इतना। अब इसमें चलो हमको बताना, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन इस पे लिखते जा रहे हैं, अभी हमारे पास 2-4-5 मिनट और बता देते हैं, फिर क्वेश्चन देते हैं। ये 3 लूप है, तीनों लूप समझ आ गया सबको, ठीक है ना। ये 3 लूप है, अब जो भी प्रोग्राम बनेंगे इन्हीं लूप से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी से। फैक्टोरियल, एक नंबर यूजर सेंटर कराना है और उसका फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये फैक्टोरियल है, ठीक है ना। मतलब जितने भी मल्टीपल्स हैं सारे मल्टीपल को एक साथ आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई करा उसके फिर तो बराबर ये आ जाएगा यहाँ पे 120। ये इसका फैक्टोरियल। ऐसे आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालोगे, सारे मल्टीपल ले लोगे, उनके मल्टीपल में चाहे वो उसके फैक्टर हो चाहे उसके फैक्टर ना हो, दोनों को उठा लेंगे उसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर एक फैक्टर पूछते हैं हम कि 5 का फैक्टर का प्रोग्राम बनाओ, तो फैक्टर कौन कौन है इसमें, क्या प्रिंट होना चाहिए फैक्टर में, फैक्टोरियल में तो ये पूरा आएगा, मतलब 120 आएगा, और फैक्टर में क्या केवल आना चाहिए, 5 का फैक्टर क्या है, 5 है ना, 1 है 5 है ना। 10 कहां से हो जाएगा भाई फैक्टर 5 का, 1 और 5 है, 10 तो उससे बड़ा ही नंबर है, वो फैक्टर कैसे बन जाएगा उसका फैक्टर, तो उसके किसी भी नंबर का फैक्टर उसके हाफ से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हम पहले भी बताए थे, बस ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट ऑफ दैट नंबर। अब 5 है ना, तो 5 का हाफ क्या हो गया 2.5, तो 2.5 को हम कंसिडर कर लेंगे 3 प्रोग्राम में 3। अब देखिए 1 2 3 से ज्यादा कोई नंबर है, उसके हाफ से ज्यादा कोई नहीं होगा, है ना। मतलब एक्सेप्ट ऑफ दैट नंबर, मतलब 5 को अगर छोड़ दे तो 5 में तो 1 5 ही होता है। अगर आप 10 भी ले लोगे तो 10 का हाफ करोगे तो कितना हुआ 5 हुआ ना। अब 5 से ऊपर कोई नंबर नहीं है जो 10 को डिवाइड कर पाएगा, कोई नंबर नहीं है। 100 में 50 से ऊपर कोई नंबर नहीं है जो 100 को डिवाइड कर पाएगा, केवल 100 को छोड़ के। तो 1 और सेम नंबर वो एक्सेप्शनल होते हैं, उसको तो कभी काउंट ही नहीं करते। जैसे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में कौन कौन प्राइम नंबर, 1 भी तो प्राइम नंबर है, लेकिन 1 एक्सेप्शनल हो जाता है क्योंकि 1 तो है ही प्राइम नंबर, है ना। तो ये सब प्रोग्राम तो आपको उसमें पूरा ज्यादा मिलेगा प्रोग्रामिंग में। अभी यहाँ पे थोड़े बहुत करा देते हैं, अभी इसको एक बता देते हैं और फिर अभी 1-2 क्वेश्चन दे देंगे, अपना बैठ के करना सब, और थोड़ा घर से जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन निकाल के 2-4-5 तो सब लूप पे अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, ताकि बनाने के लिए आएगा तो कम से कम आप बना तो लो कम से कम। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना है, सबसे पहला काम नंबर इनपुट करना है, ठीक। नंबर इनपुट करने का आपको तरीका मालूम है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल ले लिए नम नाम का वेरिएबल, अब एन हो सकता है ऊपर लिया हो, ठीक है ना, उसमें एरर हो रहा है क्योंकि एक ही फाइल में हम सब बना रहे हैं। तो हम यहाँ नम ले लिए इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे क्या, पार्स, जैसे लिखते उससे लिख लीजिए पार्स इंट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे प्रॉम्प्ट, क्योंकि इनपुट लेने का यही जरिया है प्रॉम्प्ट, प्रिंट करने के कई तरीके हैं। प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ, ये हो गया, और इसको यहाँ पे कर देना क्लोज, ठीक, ये हो गया। एक सेमीकोलन लगा दीजिएगा स्टेटमेंट पे। अब नीचे, अब जो नंबर यहाँ पे यूजर ने इनपुट किया वो 5 6 7 2 3 कुछ भी एंटर कर दिया, उसका फैक्टोरियल आपको प्रिंट होकर तुरंत दिखा दे, उसका फैक्टोरियल प्रिंट कर दे। तो फैक्टोरियल प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, उसके सारे मल्टीपल चाहिए, 1 से लेकर अप टू दैट नंबर तक के मल्टीपल कहाँ से आएंगे, उसके 5 के सारे फैक्ट कहाँ से मल्टीपल्स निकलेंगे, सारे 1 से लेकर के उस 5 तक के सारे मल्टीपल कहाँ से आएंगे, कौन सा लूप से आएंगे, कौन सा तरीका लूप है, तो लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लूप चला लीजिए, और सबसे इजी लूप होता है फॉर लूप।
प्रोग्राम बनाने में ज्यादातर हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं क्योंकि इजी होता है, एक लाइन में लिख दीजिए, ठीक है ना। बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां डू वाइल का अपना यूज होता है, जहां वाइल का भी यूज होता है, लेकिन जहां आपको सारे नंबर ऑफ टर्म्स को चाहिए होता है सीधे फॉर लूप चलाइए आंख बंद करके। फॉर का लूप चलाने के लिए वेरिएबल आई ले लेंगे, ठीक, ज्यादातर आई लिया जाता है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो आई इज इक्वल टू 1 5, ठीक है, 5 तक ही चलाना, तो इक्वल लगा के छोड़ देंगे वहां पे। अच्छा हाँ, नम तक चलाना, करेक्ट, नम तक, तो यहाँ नम लिख लेंगे। हाँ, बात समझ आ गई, नम, और यहाँ पे ले लेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है ना। ये नम तक क्यों चला रहे हैं, क्योंकि नम में यूजर जो भी इनपुट करेगा, देखो यहाँ पे ये भी एक तरीका आपको समझना ना, अगर हम डायरेक्ट 5 लिख देते तो रिजल्ट में सीधे 5 का फैक्टर आपको दिखा देता, लेकिन अब यहाँ पे प्रोग्राम ये बन रहा है कि यूजर जो भी नंबर डाले उसका दे, ठीक है ना। तो आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो इसलिए नम में जो जाएगा उस नम को यहाँ पे पास कर देंगे। नीचे आ जाइएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारे जो भी 1 2 3 4 आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करा लो, है ना, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके क्या करना है, उसको ऐसा एक जगह स्टोर करते जाए, जैसे 1 आया, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, उसको एक जगह स्टोर कर लें, उसको रखना भी है, रखेंगे नहीं तो वो भाग जाएगा फिर, यानी कि 1 को आपने रखना, 1 और 2 मल्टीप्लाई किया तो 1 into 2, यानी कि उसको एक जगह स्टोर करना है। तो यहाँ पे स्टोर कैसे करेंगे, तो उसके लिए वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ ले लेते f इज इक्वल टू f इंटू आई, बता दे रहे, f इज इक्वल टू f, लूप बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इसका मतलब समझिए। अच्छा, यहाँ पे एक काम और करेंगे हम लोग f की वैल्यू शुरू में हम ले लेंगे यहाँ पे क्या 1, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो नहीं लेंगे, अगर जीरो ले लेंगे तो सारे जितने भी नंबर होते जाएंगे सब 120 पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस करना होता है, जैसे 1 + 2 + 3 हम कहते हैं कि 10 नंबर जोड़ दीजिए, काम यही रखेंगे, बस इंटू की जगह प्लस लगा देते और वहां ऊपर 1 की जगह क्या रख देते, जीरो रख देते, क्योंकि 1 रखोगे तब प्लस में बढ़ जाएगा, इसलिए प्लस में जीरो रखते। तो यहाँ पे 1 ले लीजिए सीधे। अब यहाँ पे देखो क्या, ये स्टोर करने को यहाँ पे आए, सबसे पहले आई में 1 आया, जब आई में 1 आएगा तो 1 into 1 कोई चेंज नहीं होगा ना, इसलिए f को 1 लिया है, 1 into 1 f में क्या गया 1 गया, ठीक, f में अपना एक मेमोरी अपडेट हो गया और 1 को रख लिया। दोबारा लूप चला, आई में 2 आया, 2 आया, आई में यहाँ रखा 2 और f में क्या है 1 है, अभी भी अपडेटेड 1 ही है, तो 1 into 2 f अपडेट हो गया, मेमोरी एक ही अपडेट हो जा रही है, क्या हो गई 2 हो गई। फिर आई में 3 आया और मेमोरी अपडेट f की क्या हुई है 2 आया ना, नहीं 3 आया ना, 1 2 चल चुका है, 3 आया ना, 3 आया, तो f में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ भी 2 पड़ा है, यहाँ भी 2 पड़ा है, भाई दो जगह यूज कर रहे हैं तो दोनों जगह 2 जाएगा, तो 2 into 3 क्या हो गया 6 हो गया, और 6 उठा के उधर कॉपी कर दिया f में लेफ्ट साइड में, ठीक। अरे आई की वैल्यू है जो यहाँ बढ़ रही है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ ना, 3 हुआ तो यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ पे f में क्या हुआ 6 हुआ, आई में क्या आया 4 आया, तो 6 into 4 f अपडेट हो गया 24, 6 चौको 24, ठीक। अब यहाँ पे देखो 24 into आई की वैल्यू क्या हुई 5, क्योंकि आई की वैल्यू भी तो बढ़ रही है लूप से 5, 24 into 5 क्या हो गया f अपडेट क्या हुआ मेमोरी 120 हुआ। अब यहाँ रखेगा 120, अपने मन से मत ब्रेक कर दीजिएगा, वो तो कंप्यूटर ब्रेक करेगा ना, सॉफ्टवेयर ब्रेक करेगा, ठीक है, ये नहीं कि हम अपने मन से बाहर निकल गए यहाँ से। अभी आप फिर जाइए 120 into आई की वैल्यू क्या रखेगा 6 रखेगा, नहीं अभी कैसे 6 रखेगा, अब तो यहाँ पे पहुंचे ना, 5 तक तो हम देख लिए, रीड कर लिए, क्योंकि हमें मालूम था, हमने तरह से उठा लिया। अब देखो जब यहाँ पे आई की वैल्यू 5 हो चुकी थी, अब आई की वैल्यू 5 है, ठीक है ना, यहाँ से बढ़ाया, लास्ट में बढ़ता है ना 6, अब यहाँ पे चेक करेगा 6 इज लेस देन इक्वल टू क्या, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हो गई ना, 6 पे तो फॉल्स हो रही ना कंडीशन, तो 5 ही बार तो लूप चल रहा है, तो 6 पे जब ब्रेक कर जाएगा, देखिए लूप फॉल्स हो गया, लूप फॉल्स हो गया, तुरंत कंट्रोल के यहाँ बाहर भेज दिया, तुरंत कंट्रोल ब्रेक करके बाहर भेज दिया, वो स्टेटमेंट स्किप हो गया, क्योंकि कंट्रोल तो बाहर निकल गया ना, एंड ऑफ द लूप पे पहुंच गया। तो अब f की वैल्यू फाइनल अपडेट कितनी हुई है 120, और हमको ये फाइनल वैल्यू प्रिंट करना था, है ना, हमको एक एक स्टेप पे नहीं देखना कितना कितना आया, हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए। जब आपको फाइनल रिजल्ट कभी चाहिए हो पूरे लूप के दौरान, ठीक है, आफ्टर द लूप एग्जीक्यूशन, तो जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको लूप चलने के बाद, खत्म होने के बाद प्रिंट कराइए। अगर आप लूप में f को प्रिंट कर देंगे तो एक एक स्टेटमेंट जो चल रहा है वो उसको भी प्रिंट करता जाएगा, तो हमको सारा स्टेटमेंट थोड़ी देखना है
तो 1 इंटू 2 क्या हुआ, फिर 2 इंटू 3 क्या हुआ, देन क्या हुआ, देन को नहीं, हमको फाइनल 120 देखना है या जो भी नंबर है वो देखना है। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आप अलर्ट का यूज कर लो या जो भी यूज करो, तो हम अलर्ट का यूज कर ले रहे हैं। और यहाँ पे किसको प्रिंट कर देंगे जिसमें रिजल्ट जा रहा है, एफ को। एफ जो है वो फैक्टोरियल है। मैसेज देना है तो आप यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल इज इक्वल टू या जो भी है, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, प्लस ना, प्लस लगा देंगे। प्लस मतलब ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है। यहाँ पे सिंबल, बस ये प्रोग्राम बन गया है। ऊपर वाला कमेंट लगा दे रहे हैं ताकि ये ना चले, इसको रोक देंगे यहाँ पे और इसको यहाँ से चलाते हैं। अब इसको देखो चलो ध्यान से, ये वाला नंबर मांग रहा है, मार्जिन 5, पहले 5 को चेक कर लो, 120। एक बार और चेक कर लीजिए नंबर, आप 7 डाल दो, आपको जो नंबर एंटर करना वो नंबर डाल दो, ये 7 का फैक्टोरियल है, ठीक है ना। मतलब 1 इंटू 5 के बाद 6 और 7 भी मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ठीक। ऐसे कोई भी प्रोग्राम बनाना होगा तो आप बनाओगे, जैसे हम बोले कि सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स कर दे, हो जाएगा ना। जहां इंटू था वहां सम करना है, तो यहाँ पे इंटू जगह क्या कर देंगे, लूप तो सेम चलेगा, सम प्लस लगा देना और वहां पे ऊपर 1 की जगह 0 ले लेना, ठीक है ना। तो अभी ज्यादा प्रोग्राम नहीं करा रहे हैं, थोड़े बहुत है। चलिए पहले क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। और हाँ, अब हमें लगता है कि आई होप कि कुछ लोगों को कुछ बात समझ में आ गई होगी हमारी, है ना। अगर आप समझे होंगे तो, और नहीं समझे होंगे तो फिर उसके लिए फिर मैं नहीं समझा सकता। जितना आसान से और धीरे धीरे पढ़ाए हैं, फिर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अब हम इसको यहाँ पे करेंगे क्लोज। अब नीचे आते क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन में देखो हम यहाँ लिख रहे हैं राइट अ प्रोग्राम या जावा स्क्रिप्ट जो भी है, राइट अ जावा स्क्रिप्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, टू एंटर, प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम क्वेश्चन लिख रहे हैं, टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट गिवन एंड प्रिंट चेक एंड प्रिंट नहीं एंड चेक, वही प्रिंट करना ही होगा, मतलब चेक लिख रहे हैं, एंड चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। एक ये क्वेश्चन है, आपको एक जावा स्क्रिप्ट, राइट जावा स्क्रिप्ट टू एंटर अ नंबर, चेक दैट द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, ठीक, सबको मालूम है। कॉपी करके दूसरा क्वेश्चन एक और, एंड चेक दैट द गिवन नंबर इज इवन ऑड, यहां से हटा देंगे, गिवन नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। दूसरा क्वेश्चन, मतलब एक तो फैक्टोरियल बता दिए, और ये भी कर लेना आप लोग जो कि अभी दिए हैं, सम ऑफ। अब आप किसी भी लूप से करो, यहाँ नहीं दिया गया किस लूप से, अगर प्रोग्राम में आगे दिया जा रहा है कि ये लूप का यूज करना है तो फिर वो मैंडेटरी है कि वो लूप का यूज करना, ठीक है। जैसा फैक्टोरियल बनाना था, ये नहीं बोला कि किस लूप का बनाना है, आप फॉर से बनाओ, व्हाइल से बनाओ, डू व्हाइल से बनाओ। फॉर से थोड़ा इजी होता है तो जल्दी बना ली, ठीक है ना। लेकिन अगर दिया जाएगा कि ये काम करना है और इस लूप से करना है तो फिर उसे सब हम यहाँ पे दे रहे हैं, सम ऑफ। हाँ हाँ, उसमें इफ से होगा, हाँ इफ से होगा, उसमें इफ से होगा। यही चीज आपसे बोल जाता है कि 10 नंबर इनपुट करिए, उसको इवन ऑड निकालिए, तो फिर उसमें लूप भी लगता और लूप के अंदर कंडीशन जाता, ठीक है ना। WA राइट और जावास्क्रिप्ट या WAP राइट अप्रोच, सम ऑफ फर्स्ट 20, 5 क्वेश्चन देंगे, नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। चौथा, प्रिंट 50 to 5, है ना, यूजिंग
while while लूप का यूज करके, और एक और दे देते एंटर ग्रेड, एक मिनट, एंटर परसेंटेज, एंटर परसेंटेज, ठीक है ना। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या करना है, पास, या फिर आप ग्रेड भी दे सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज प्रिंट करना है फेल। ये इतना काम है, इतना कर लोगे तो काम सही, इसको आप नोट कर लो, ठीक। कल जो है हम फंक्शन पढ़ाएंगे इसमें, कि फंक्शन से और टेक्स्ट बॉक्स से कैसे बनाया जाता है, यही जो बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल के बटन पे क्लिक करके कैसे हम ऐड करेंगे चीजों को, वो वाला बताएंगे, ठीक है ना। वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है प्रैक्टिकल में। इतना मतलब जावास्क्रिप्ट में इतना सफिशिएंट, अब एग्जाम में तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में भी जो कल भी बताएंगे वो भी पूछा हुआ है। चलो इसको आप कर लो, बस करते हैं, इसको बंद कर रहे हैं।